हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्ष बारसिया, मेरी चैनल हर्ष बारसिया में आपका स्वागत है। यहाँ आज क्लास 9 सोशल साइंस में जो हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया, उसका दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। एकदम मस्त तरीके से पढ़ने वाला है। पहला पार्ट खत्म कर दिया था, दूसरा पार्ट शुरू करने वाला है। हर्ष बारसिया हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, कॉमेंट कर देना और अपने दोस्तों से शेयर कर दियो शेयर। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था द ग्रेट नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857 की बात हमने करी थी, मंगल पांडे वगैरह की बात करी थी। फिर उसमें ये भी पॉइंट आया था बॉयकॉट एंड इंडिजिनस मूवमेंट, कि धीरे धीरे सारी चीज़ों का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। उसमें बंगाल के जो 2 पार्ट होने की बात आई थी, फिर से जोड़ना पड़ा, अपोजिशन हुआ, काफ़ी सारी दिक्कतें आई अंग्रेज़ों को, मतलब इंग्लिश पीपल को, वो भी हमने देख लिया था। और लास्ट में मुस्लिम लीग देखा था कि उन लोगों को, मतलब ब्रिटिशरों को लगा कि उन गोरों को लगा, उन एड़ों को लगा, हाँ क्या कई सारे वर्ड्स आ रहे हैं उन लोगों के लिए पर बता नहीं सकता उसे लगा कि ये इंडिया का टुकड़ा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है। सो उन लोगों ने मुस्लिम लीग बनाने पर कुछ मुस्लिम जो मेन लोग थे उस समय के, उनको कन्विंस करा और आखिरकार मुस्लिम लीग बना ही दी, ताकि कैसे भी करके हिंदू और हिंदू और मुस्लिम्स उन दोनों के बीच कैसे भी करके डिवीज़न बना पाए, ताकि वो अपना रोल आसानी से कर पाए। ये उन लोगों ने करा, वो हमने देख लिया था। अब यहाँ से शुरू होने वाला है बर्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीम रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। एकदम रिवोल्यूशनरी का मतलब है क्रांतिकारी मूवमेंट कैसे शुरू हुई। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कैसे शुरू हुई वो यहाँ देखना है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ से है आपके सामने, द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया वाज स्टार्टेड। सबसे पहले शुरू करने वाला कौन इंसान था, जिसका नाम है वासुदेव बड़वंत फाड़के। इंडिया में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू किसने करी? वासुदेव बड़वंत फाड़के। नाम देखो, वासुदेव फाड़के। फिर तो कई सारे रिवोल्यूशनरिस्ट आए, क्रांतिकारी लोग आए, जिन्होंने ऐसी मशालें जगाई, ऐसी आग लगा दी कि ब्रिटिशरों की लुंगी पुंगी हो गई, पता नहीं क्या हो गया। रिवोल्यूशनरी कौन कौन से थे? दामोदर चापेकर, फिर बाल कृष्ण चापेकर, दोनों भाई थे। वीर सावरकर का नाम भी बड़ा है, बारिंद्रनाथ घोष वो भी है, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल जिसे कहते थे, अशफाकुल्ला खान, फिर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, रोशन सिंह, इन सब लोगों ने नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवाद की टोर्च सामने रखी कि अब राष्ट्रवाद होना चाहिए, कोई रीजनवाद नहीं होना चाहिए, कि आप सिर्फ अपने रीजन के लिए मत लड़ो, देश के लिए लड़ो। ये आग जगाने वाले, अंदर क्या स्पिरिट जगाने वाले ये सब लोग थे। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के ये शुरुआत के स्टेप्स थे। फिर तीसरे पॉइंट में लिखा है सबसे खास करके यूथ को ट्रेनिंग दी गई। यूथ को ट्रेनिंग मतलब युवा लोगों को ट्रेनिंग दी गई। क्या ट्रेनिंग दी गई? मेकिंग इन यूजिंग दो, एक तो वेपन्स कैसे बनाते हैं वो ट्रेनिंग दी गई, और उस वेपन्स का यूज कैसे करना है। ढाई ढाई गोली चल गई, ढाई, हाँ, एंड वर अ कांस्टेंट थ्रेट फॉर द, ये इंग्लिश गवर्नमेंट के लिए बड़ा ही खतरा बन गया। अब तो यार ये लोग, इंडिया के लोग भी सीख गए हैं कि कैसे वेपन्स बनाने हैं और चलाने हैं। हमें तो कुछ नहीं आता, वैसे ही चलाते हैं, तो धड़ाधड़ चलाते हैं, मरने का तो कोई खतरा ही नहीं है इन लोगों को। फियर्स रिवोल्यूशनरी मूवमेंट बिगन इन इंडिया। फियर्स का मतलब है एकदम एक्सट्रीम लेवल की रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया में शुरू हो गई, एंड स्प्रेड इन द अदर कंट्रीज एज वेल। सिर्फ इंडिया में नहीं, दूसरे कंट्रीज में भी फैल गई, जहाँ जहाँ भी इंडियन बसते थे, जहाँ जहाँ भी भारतीय बसते थे, वहाँ भी एक क्रांति शुरू हो गई कि अब देश को आज़ाद करवा के छोड़ाना है बस। सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गई in its background were the cancellation of the petition of Bengal, partition of Bengal, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसको कैंसलेशन करने की बात आ गई। ऑफ द टू ग्रुप्स, 2 ग्रुप बन गए, एक जेहाल मतलब रेडिकल्स एंड दूसरा है मवाई मतलब मॉडरेट्स। एट द कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 ग्रुप बढ़ गया। जब सूरत में कॉन्फ्रेंस हुई थी 1907 में, तब एक जहाल और दूसरे का नाम है मवाई, 2 अलग अलग झुंड हो गए। And the terrific opposition to practice of Congress of making only revolutions and request,
कि कांग्रेस की जो बात थी उस समय पे 1907 में कांग्रेस में जब कॉन्फ्रेंस हुई तब जो झगड़ा हो गया और जो विरोध हुआ वो विरोध किस बात का हुआ कि मेकिंग ओनली रिजोल्यूशन, सॉरी रिवोल्यूशंस नहीं, मेकिंग ओनली रिजोल्यूशंस एंड रिक्वेस्ट, कि आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहे हो, समाधान ढूंढने की बात कर रहे हो। अरे यार इस समाधान और रिक्वेस्ट से क्या होने वाला है, उसको दे मारो यार जहां पे वो मारता। इस बात से बहुत ही बड़ा भवंडर खड़ा हो गया। फिर क्या हुआ देखो, 3 जने, लाल बाल पाल, आप जानते हो उसके बारे में, लाल बाल पाल ट्रायो, मतलब 3 लोगों ने अडोप्टेड द रेडिकल एटीट्यूड। रेडिकल एटीट्यूड का मतलब कैसा है, एकदम हिंसात्मक खूंखार एटीट्यूड उन लोगों ने अपना लिया कि आप एक गाल मारोगे ना तो हम आपका खून करके आपको गाड़ देंगे, जमीन में ऐसे गाड़ेंगे कि कीड़े भी नहीं खाएंगे। Which brought new life in the young Indians. Young Indians जो एक्टिविस्ट थे उसके अंदर इन्होंने एक नई जान डाल दी। The lethargic policies of the Indian National Congress got a solid new turn. ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो lethargic policies थी, बड़ी कड़ी policies जो थी, उन्होंने एक solid नया टर्न ला के रख दिया। देखो ये रिवोल्यूशनरी थे, आपने शायद ये तो मैंने भी रूबरू नहीं देखा होगा पर आप देख सकते हो। सरदार भगत सिंह जो हंसते हंसते फांसी पे लटक गए, उसके साथ उसका दोस्त शिवराम, राजगुरु, सुखदेव थापर, ये तीनों। रोशन सिंह देखो, चेहरा ही देखो, एक साथ 50 अंग्रेजों को खा जाए वैसा। वासुदेव बड़बंद फाड़ के रख दे सबकी, हाँ समझो। खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, वाह उसकी मूछें देखो, हाँ ये अशफाकुल्ला खान, खा जाने वाला सबको। चंद्रशेखर आजाद आज उसका एक हमेशा सूत्र था, आज तक विलायत में ऐसी एक गोली नहीं बनी है जो इस छाती को चीर दे। आजाद। फिर बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल है ना उसमें से बाल गंगाधर तिलक, ये सब एक्सट्रीम रिवोल्यूशनरिस्ट थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वो जो है ना, हाँ उसका नाम, उन्होंने डिक्लेयर किया फैमिली, एक बात सबके सामने रख दी। क्या रखा, उसका एक स्लोगन, उसका एक सूत्र उसने सबके सामने रख दिया और सूत्र का नाम है फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ। फ्रीडम मतलब आज़ादी है, वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ, कैसे भी करके मैं ले लूंगा उसे। आपको जो उखाड़ना है वो उखाड़ना शुरू कर दो, वरना हमने तो उखाड़ना शुरू कर दिया। दिस बिकेम द मैक्सिम, ये देखो मैक्सिम बन गया, स्लोगन बन गया, मोट्टो बन गया फॉर द रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स के लिए। यस, स्वराज्य, आजादी, वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आप कैसे हमारे देश के ऊपर आके रूल कर सकते हो। एट दैट टाइम ग्रुप ऑफ इंडियन यूथ अंडरटूक एक्टिविटीज, एक पूरा ग्रुप बन गया जिन्होंने ऐसी एक्टिविटीज अपने शुरू कर दी टू सीक फ्रीडम, आजादी पाने के लिए। सीख का मतलब है पाना, फ्रॉम फॉरेन रूल, ब्रिटिशरों से कैसे आजादी पाए वो शुरू कर दिया। These extreme revolutionaries were more than happy to sacrifice their lives for the motherland. Motherland मतलब भारत माता के लिए सेक्रीफाइस करने की बात आए, बलिदान देने की बात आती है तो वो लोग खुशी खुशी मर जाने के लिए तैयार। आओ गोली चलाओ, हम मर जाएंगे। मरने की बात आती थी अपने देश के लिए, वो निकल जाते थे घर से, मारो हमें पर आजादी तो लेके रहेंगे। ये एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू हो गई यंग यूथ जो इंडिया के थे उसके अंदर। आज के जैसा नहीं, आज जैसे गोलियां चले या कुत्ते भी पीछे पड़े तो बाथरूम में घुस जाते वो नहीं, नहीं कुछ नहीं। वो एक ऐसा जो कि उसमें कहा जाता है कि एक बंदा अपने घर से बाहर निकला, अपनी वाइफ को कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ शहर का शिकार करने के लिए, तू मुझे रोकना मत। उसकी वाइफ बोली मैं क्यों रोकूं, जाओ आप। आधे घंटे बाद उसकी वाइफ को कोई काम था तो घर से बाहर निकली तो वो वहीं खड़ा था। अरे आप कह रहे थे शेर का शिकार करने जाने वाले हो, यहाँ पे खड़े हो। अरे वो गली में वो कुत्ता है ना, वो जा नहीं रहा है तो मैं कैसे जाऊँ, अभी ये शेर का शिकार करेगा। तो मच्छर मार चाइनीज वो रैकेट से। सो सेक्रीफाइस करने के लिए वो खुशी खुशी आगे आ देते, बलिदान देते। दे कुड गिव अप देयर लाइव्स, गिव अप देयर लाइव्स मतलब वो अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार थे। और टेक्स लाइफ, और जरूरत पड़े तो किसी की जिंदगी छीन भी सकते थे। वो कहते हैं ना, सूत्र है ना कि हम अपने देश के लिए, अपनी भारत माँ के लिए मर भी सकते हैं,
जान दे भी सकते हैं और जरूरत पड़ी तो जान ले भी सकते हैं। ये है यंग इंडिया उस समय का, इन ऑर्डर टू अटेन फ्रीडम। फिर 13 पॉइंट में लिखा है द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्प्रेड इन महाराष्ट्र। कहाँ कहाँ फैल गई ये एक्टिविटीज? महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, मद्रास प्रोविंस मतलब आज का जो तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, हर जगह पे फैल गई। हर जगह हर लोगों को पता चल गया कि अब आज़ादी लेके रहनी। अमोंग दीज एक्टिविटीज वर सम लाइक मित्र मेला सोसाइटी, अभिनव भारत समाज, अनुशीलन स्मृति, अंजुमान महिलान वतन, इंडियन पैट्रियट्स एसोसिएशन जिसका फिर नाम रखा गया भारत माता। ये सब जो ग्रुप बन गए, ये सब जो कमिटीज बन गई, ये जो पूरी मंडली बन गई, इम्पेटस टू रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, इन लोगों ने ऐसे ग्रुप बनाकर, ऐसे एक सोसाइटी बनाकर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को तेज कर दिया। फिर 15th पॉइंट में लिखा है द फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स शुरू कर दिए, जैसे कि संध्या, युगांतर, नवशक्ति, वंदे मातरम, केसरी, मराठा, ये सब न्यूज़पेपर मैगजीन्स शुरू हो गए। उन न्यूज़पेपर मैगजीन्स में ऐसे ही आर्टिकल छपते थे कि आप यदि उसे पढ़ो ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा आर्टिकल शुरू हो गए और एक्टिविटीज को ज़्यादा मजबूती मिली। अबाउट 34 रिवोल्यूशनरीज वर प्रोसिक्यूटेड इन अलीपुर मसकर। अलीपुर में जो मसकर हुआ था, वहाँ पे जो एक हादसा हुआ था, उसमें से 34 रिवोल्यूशनरीज को पकड़ लिया गया। उसकी पूरी हिस्ट्री है, बताने जाऊँगा तो उसमें टाइम चला जाएगा। सेवरल रिवोल्यूशनरीज, कुछ रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी ऐसे भी थे, अरेस्टेड हो गए। कहाँ पे? हावड़ा मसकर। एक एक मसकर की पूरी हिस्ट्री है। हत्याकांड, मसकर का मतलब होता है हत्याकांड। जब इंडियन पीपल फॉरेनर मतलब ब्रिटिशर्स को कहीं एक साथ झुंड में मार देते थे, कोंच लेते थे, वो मसकर बन जाता था। और उसमें कई सारे रिवोल्यूशनरीज को ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती थी। ढाका मसकर हुआ था जो बांग्लादेश का कैपिटल है, उस समय पे इंडिया में ही था सब कुछ। फिर अटेम्प्ट टू किल लॉर्ड वाइसरॉय हार्डिंग। लॉर्ड वाइसरॉय हार्डिंग को मारने का एक अटेम्प्ट हुआ, कोशिश हुई। कैसे? दिल्ली में उसके ऊपर बॉम्ब फेंक के। एंड दूसरा एक मसकर हुआ जिसमें वाइसरॉय मिंटो नवंबर 13, 1909 में रायपुर दरवाजा जो अहमदाबाद में आता है, वहां से जैसे वो बाहर निकल रहा था तो उसकी जो घोड़ा गाड़ी थी उसके ऊपर बॉम्ब फेंकने की कोशिश करेगी। कैन ऑल बी गिवन एज एग्जाम्पल ऑफ दिस। ये एक्टिविटीज के एग्जाम्पल थे कि अब हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। आप अभी तक हमें बंदूक ये वो सब चीज़ों से डराते थे, तो अब हम बॉम्ब का बाप भी फेंकेंगे आपके ऊपर। फिर दूसरे स्टेज में क्या हुआ? 1922-42 इन ईयर्स के अंदर अंदर काकोरी लूट केस, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। भगत सिंह वगैरह ने ये काकोरी लूट केस जो किया था। फिर लाहौर मसकर हुआ एंड ड्रॉपिंग बॉम्ब ऑफ सेंट्रल पार्लियामेंट के ऊपर बॉम्ब फेंकने की घटनाएं। ये सब ये दिखाती थी कि अब ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि अब हमारी एक नहीं चलने वाली है। So you have studied about the other revolutionaries engaged in these activities. So अब fierce revolutionary movement गुजरात में कैसी मूवमेंट हुई थी? Because we are in गुजरात, तो हम गुजरात के बारे में तो पढ़ेंगे। पहला ही नाम है अरबिंदो घोष। Was the pioneer in armed revolution in गुजरात। गुजरात में उसने ये अरबिंदो घोष ने वो आर्म रिवोल्यूशन मतलब हथियार के साथ रिवोल्यूशन करने की बात आई तो पहला नाम आएगा अरबिंदो घोष का। वो हमेशा पर्दे के पीछे रहे, कर्टेन, बिहाइंड द कर्टेन। कभी सामने नहीं आए कि ये सारी एक्टिविटीज ये बंदा कर रहा है, नहीं, कभी सामने नहीं आया। तो सामने कौन आया? उसका भाई जिसका नाम है बारिंद्र कुमार। ऑलवेज रिमेन इन द फोरफ्रंट, मतलब वो आगे रहे। 1902 की बात है। वो गुजरात में आए एंड मूव टुवर्ड्स द सदर्न पार्ट। यहाँ पे बात ऐसी है कि गुजरात में आए और साउथ के पार्ट में चले गए, ऐसा नहीं। गुजरात के साउथ के पार्ट में वो ज़्यादा एक्टिव रहे, सबसे ज़्यादा वहाँ पूरा का पूरा साउथ पार्ट उसने घूम लिया। हियर ही मेट, वहाँ वो किससे मिले? श्री छोटू भाई को मिले एंड श्री अम्बुभाई पुराणी को मिले। वो भी उसके खास कंपेनियन थे, वेरी एबल कंपेनियंस। फिर नर्मदा के किनारे वो मिले साकरिया स्वामी को। ये साकरिया स्वामी कौन है? जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ जब रिवोल्ट हुआ था 1857 में, तब उसके साथ जुड़े हुए थे, उससे मिले वो नर्मदा के किनारे। बारिंद्र कुमार
मिडिल क्लास यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा वडोदरा, चरोतर रीजन, खेड़ा, अहमदाबाद, महसाना, ये जो रीजन है वहाँ से मिडिल क्लास यूथ को इस रेवोल्यूशन एक्टिविटी में जोड़ते थे कि आ जाओ लड़ेंगे हम, और जब लड़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। इन रिलेशन टू दीज एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज के साथ यदि रिलेशन की बात करें तो बगी ऑफ वाइसरॉय मिंटो की जो थी वो उसे बॉम्ब फेंक कर उड़ा दिया गया रायपुर दरवाजा अहमदाबाद में। मिंटो की चिंटो कर दी हमने, और चिंटो की खिंटो, लिंटो, और कुछ भी निकल गया होगा। श्री अरबिंदो घोष ने डिस्क्राइब किया द स्कीम फॉर रिवोल्यूशन इन हिज बुक नेम्ड भवानी मंदिर। बुक का टाइटल रखा भवानी मंदिर। ब्रिटिशरों को लगेगा इसमें मंदिर जैसा कुछ है, टेम्पल के बारे में कुछ लिखा होगा, दिस मस्ट बी रिटन समथिंग अबाउट टेम्पल, बट उसमें रिवोल्यूशन कैसे करा जाता है, क्रांति कैसे होती है, वो सारी स्कीम उसमें दिखाई गई थी। इट वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड, गुजराती में ट्रांसलेशन करी गई एंड पब्लिश भी करी गई, जिसका नाम रखा गया दक्षिणा। भवानी मंदिर को गुजराती में ट्रांसलेशन करके नाम रखा गया दक्षिणा। गुरु दक्षिणा देते हैं ना। बिसाइड दिस, उसके साथ साथ कई सारी और भी बुक्स बनाई गई। यदि आप गुजराती है तो ये टाइटल सीधे आपके दिमाग में आ जाएगा, क्या, देशी वनस्पति दवाओं बुक का टाइटल है। अंदर कैसे बॉम्ब बनाया जाता है, कैसे रिवोल्यूशन करे जाते हैं, कैसे अंग्रेजों की करी जाती है, वो सब लिखा गया है। फिर नहावाना साबु बनावानी रीत, हाउ टू मेक द सोप फॉर बाथिंग, कसरत, एक्सरसाइज, गुलाबनो किस्सो, द इंसिडेंट ऑफ रोज, कायदानो संग्रह ये सारे बुक्स के टाइटल थे और पब्लिश इन ऑर्डर टू स्प्रेड द थॉट्स ऑफ रिवोल्यूशन के थॉट्स, क्रांति के थॉट्स फैलाने के लिए ये सारी बुक छापी गई, सो दैट ब्रिटिशर्स वॉन्ट अंडरस्टैंड, ताकि ब्रिटिशरों को कुछ समझ में नहीं आए कि इसमें क्या लिखा है। दिस बुकलेट्स कंटेंट मेथड्स ऑफ, इसमें क्या था इस बुक्स में, प्रिपेयरिंग बॉम्ब्स, कैसे बॉम्ब्स बनाए जाते हैं, वो इस बुक के टाइटल के अंदर था। हाँ, फिर है गंगनाथ विद्यालय, गंगनाथ विद्यालय, वो भी चांदोद करनाली उसके बाजू में एस्टेब्लिश करी गई। वेर जहाँ पे इस विद्यालय में कोई प्राइमरी एजुकेशन या 10th 12th का रिवीजन कोर्स नहीं करवाया जाता था कि कैसे 1 महीने के अंदर अंदर पूरा मेडिकल पास करा जाए, ऐसा कुछ नहीं था। क्या, सीक्रेट रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज यहाँ पे कैरी ऑन होती थी, कैसे क्रांति करी जाए, कैसे ब्रिटिशर्स को इंग्लैंड तक पहुंचाया जाए। मैनी गुजराती यूथ इसमें ज्वाइन हुआ है इस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में, अगेंस्ट whom strict action was taken by the government। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जब उसे पता चला कि यहाँ पे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही है तो उन्होंने भी कईयों को अरेस्ट किया और उसे सरप्राइज करने की कोशिश करी। बट द फाइट डिड नॉट स्टॉप, और फाइट ऐसे थोड़ी ना रुकने वाली थी, ना। फाइनली गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स को, गोरों को, गोरियों को, सबको पता चल गया अब यहाँ पे हमारी कुल्फी नहीं जमेगी। रियलाइज दैट सपरेशन वुड नॉट हेल्प टू रूल ओवर इंडिया। अब हम दबा के रूल नहीं कर सकते हैं, अब कुछ और सोचना पड़ेगा या फिर यहाँ से निकलना होगा। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है, यहाँ से निकलना होगा, ठीक है। अब उसके बाद वाला पॉइंट आता है, ये तो हमने इंडिया और गुजरात की बात कर दी, अब फॉरेन जाते हैं प्लेन में बैठ के कि वहाँ पे कैसी मूवमेंट हो रही थी रिवोल्यूशन की। देखो पहला ही लिखा है, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट बिगन इन फॉरेन कंट्रीज गिविंग फ्रीडम टू इंडिया। इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए, ब्रिटिशर से पीछा छुड़वाने के लिए फॉरेन में जो भी इंडियन बसते थे उन्होंने भी काम शुरू कर दिया। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज दैट बिगन इन इंडिया, जो इंडिया में शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, म्यांमार, मलाया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, रशिया, सब जगह पे इंडियन बसते थे, वहाँ सब जगह शुरू हो गई रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। देखो दिस द एक्टिव रिवोल्यूशनरीज who took part in revolutionary activities, जो रेवोल्यूशनरी मतलब जो क्रांतिकारी लोग थे, जो भारत से थे पर फॉरेन में बसते थे, उन्होंने फॉरेन में कैसे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू करी, उन लोगों के नाम है। कौन कौन थे? श्याम जी कृष्ण जी वर्मा, मदन लाल धिंगरा, वीर सावरकर, लाला हृदयलाल, उधम सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम भिखाई जी कामा, सरदार सिंह राणा, मौलाना अब्दुल्ला, मौलाना बशीर, चंपक रमन पिल्लाई,
डॉक्टर माथुर सिंह, जिसे कहते थे खुदा बख्श, ये सब एसोसिएट थे इन दिस एक्टिविटीज में। द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन फॉरेन कंट्रीज गैव इम्पेटस टू द रिवोल्यूशनरी। इंडिया में जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी उसके साथ साथ फॉरेन में भी शुरू हो गई, तो इंडिया की जो एक्टिविटीज थी उसे ज़्यादा बढ़ावा हुआ। यार फॉरेन से भी लोग एक्टिव है तो हमें तो ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। सो पिस्तौल्स फॉरेन से भेजी जाती थी इंडिया में, सीक्रेटली सेंड टू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड अलोंग विथ बेडिंग्स ऑफ कुक्स। वहाँ से कुक्स जो बोट में, बड़ी बड़ी स्टीमर्स में, जहाज में, ओशनिक जहाज में जो कुक्स होते हैं, जो शेफ्स होते हैं, रसोइया, उसके जो बिस्तरे होते हैं, गद्दे होते हैं, उसके अंदर पिस्तौल रख के भेजी जाती थी इंडिया में। मदन लाल धिंगरा किल्ड। मदन लाल धिंगरा ने किसको मार दिया? विलियम वाइली को। नाम ही देखो वाइली, वाइली, इसको मदन लाल धिंगरा ने मार दिया। क्यों मार दिया पता है? वो रिवोल्यूशनरीज इंडियन क्रांतिकारियों को बहुत क्रिटिसाइज करते थे, गालियां देते थे। एक दिन रात को मदन लाल धिंगरा ने जाके विलियम बेल बजा दिया। 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एस्टेब्लिश हुई। पूछा जा सकता है कि कब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एस्टेब्लिश हुई? 1907 में। कहाँ पे हुई? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। फिर उसका नाम रखा गया गद्दर पार्टी। किसने रखा? लाला हरदयाल ने। 1907 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एस्टेब्लिश हुई कैलिफोर्निया, अमेरिका में, जिसका नाम गद्दर पार्टी रख दिया गया। किसने रखा? लाला हरदयाल ने। हाँ, एक वीकली मैगजीन भी प्रिंट होना, पब्लिश होना शुरू हुआ, जिसका नाम रखा गया गद्दर। 4 लैंग्वेज में, 4 लैंग्वेज में ये मैगजीन छपता था। फिर यहाँ पे है तारकनाथ दास एंड करतार सिंह, उन्होंने भी इस एक्टिविटीज को ज्वाइन करा। चंपक रमण पिल्लाई, उन्होंने एक हिंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल, जर्मनी में ये नई पार्टी शुरू करी। किसने? चंपक रमण पिल्लाई ने। फिर प्लान क्या था कि इंडिया के ऊपर अटैक करा जाए, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करा जाए, और इराक को हेडक्वार्टर बना के 1907 में इराक को हेडक्वार्टर बना के इंडिया के ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर अटैक कर दिया जाए। कैसे कैसे रिवोल्यूशनरी थे फॉरेन में। द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पे? स्टटगर्ट में। स्टटगर्ट कहाँ पे आता है? जर्मनी में। वहां पे पहली बार इंडिया का नेशनल फ्लैग प्रिपेयर करा गया। किसने प्रिपेयर करा? मैडम कामा ने। ये आपको पूछा जा सकता है, फर्स्ट टाइम इंडिया का नेशनल फ्लैग किसने प्रिपेयर करा? मैडम कामा ने। एंड वहां पे लहराया गया, पहली बार लहराया गया। राजा महेंद्र प्रताप ने फॉर्म द प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट फॉर्म कर दी अंडर द राष्ट्र प्रमुख इन अफगानिस्तान में। प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की यदि अब भी इंडिया आजाद हो जाता है तो ये गवर्नमेंट काम करना इंडिया में शुरू कर देगी। वो अफगानिस्तान में शुरू कर दी। इन विच बरकतुल्ला, अबिदुल्ला, मौलाना बशीर, ये सब नाम है, लोगों के नाम है, रिवोल्यूशनरीज के नाम है। शमशेर सिंह, डॉक्टर माथुर सिंह, उन सब ने ये प्रोविजनल गवर्नमेंट को ज्वाइन कर दिया। और दिस गवर्नमेंट, ये जो नई बनी गवर्नमेंट, प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट अंडर राष्ट्र प्रमुख, हाँ, मेड एफर्ट्स टू गेट हेल्प फ्रॉम रशिया, और उन्होंने अलग अलग जगह से हेल्प लेने की कोशिश करी, रशिया से, ईरान से, टर्की से। एंड हाँ, दे ऑल्सो मीट टर्किश चीफ। टर्की के जो किंग थे उस समय पे, चीफ थे, जिसका नाम था अनवर पाशा, और उसके जो गवर्नर थे उनको ये नई गवर्नमेंट वाले लोग मिले। एंड कॉन्फ्रेंसी कहाँ पे हुई? विरोधाभास कहाँ पे हुआ? देखो, गालिब नामा, जो रेशमी रुमाल के ऊपर, सिल्क हैंकी के ऊपर जो लिखा गया था, जिसमें ये लिखा गया था कि ऑल मुस्लिम को ऐसी हिदायत दी जाती है, रिक्वेस्ट करी जाती है टू यूनाइट, एक साथ होकर फाइट अगेंस्ट क्रिश्चियंस के विरुद्ध लड़ो। ऐसा रेशमी रुमाल में लिखा गया गालिबनामा। उसमें यह बताया गया, मुस्लिमों को रिक्वेस्ट करी गई कि सब एक होकर क्रिश्चियनों के अगेंस्ट लड़ो। फिर वो ये जो बात थी वो नकली एक्सपोज हो गई। फिर क्या हो, वो यहाँ पे नहीं लिखा है। राजा महेंद्र प्रताप ने गोल्डन स्ट्रिप भेजी, एक गोल्डन स्ट्रिप यहाँ जो बांधने की आती है ना, हाँ, उसमें उनकी खुद की सिग्नेचर थी। और रशियन जार किंग के बारे में आगे के चैप्टर में हमने पढ़ लिया है। वो रशियन जार किंग को ये गोल्डन स्ट्रिप भेजी। उसमें एक रिक्वेस्ट करी गई जार किंग को टू सेवर ऑल टाइज विद इंग्लैंड, के साथ आपकी जो भी टाइज है वो सब खत्म कर दो,
सारे एग्रीमेंट इंग्लैंड के साथ तोड़ दो, इंग्लैंड के साथ जो भी रिलेशन है वो सब तोड़ दो। किसने रिक्वेस्ट करी? राजा महेंद्र प्रताप, गोल्डन स्ट्रिप भेजकर जार किंग को। रशियन रिवोल्यूशनरी ट्रोस्की, रशिया में भी रिवोल्यूशन चल रहा था जिसमें एक नाम है ट्रोस्की, उन्होंने प्लेज ऑल दी सपोर्ट, दे दिया सपोर्ट सारा कि हम इंडिया को हर वो सपोर्ट करेंगे जो इंडिया चाहेगा, टू द इंडियन रिवोल्यूशनरीज। फिर है सोहनलाल पाठक, इन बर्मा में थे, एंड परमानंद सिंगापुर में थे, उन्होंने भी इस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाई। इन एडिशन टू दिस, इसमें ऐड करते हुए दो घटनाएं हुई। एक कामागाता मारू ये जापानीज नाम है, और तोशामारू ये भी जापानीज नाम है। ये दोनों दरियाई जहाज थे, स्टीमर, देखा ना, दोनों दरियाई जहाज थे। ये दोनों जो घटना हुई, इसमें घटना क्या हुई थी? 350 से 369 जितने लोग, उसमें मोस्टली सिख थे, फिर मुस्लिम थे, और हिंदू बहुत ही कम थे, वो सीधा इंग्लैंड से कनाडा जा रहे थे। तो कनाडा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने वहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया, प्रोहिबिशन लगा दिया कि आप इंडिया से सीधे आते हैं तो हम यहाँ पे कनाडा में आपके लिए वेलकम करते हैं, पर आप दूसरे कंट्री से आ रहे हैं तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। फिर उसे वापस भेज दिया गया। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसी चाल चली कि वो सीधा कलकत्ता आए, तो उसका जहाज सीधा कलकत्ता आया, जैसा ही वो कलकत्ता आया वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने सीधे गोलियां चलाना शुरू कर दी, कई लोग मारे गए। जैसे ही इंडिया में धीरे धीरे लोगों को आज के जैसा मीडिया तो था नहीं, पता चला, और ये दो घटना जैसे हुई है कि ऐसे ही मार दिया सबको। और फिर उसका जो विरोध हुआ, भवंडर मच गया, वो ब्रिटिशरों को भारी पड़ा। ये जो घटना हुई उसके तो 100 साल से भी ऊपर हो गए, 104 105 साल हो गए। आज अभी इन दिनों में ही 1-2 वीक पहले ही है, शायद अभी हो ही रहा है कि आज जो कनाडा का जो पीएम है, उन्होंने आज भी ये चीज़ की माफ़ी मांगी कि उस समय पे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वी हैड टू बी विथ इंडियंस, वी हैड टू स्टैंड विथ इंडियंस, पर हम ऐसा नहीं कर पाए, हमारे पुरख है, हमारे एंसेस्टर ऐसा नहीं कर पाए, तो हम आपकी माफ़ी मांगते हैं। आज भी माफ़ी मांगी, इसलिए इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया कि आज भी वो माफ़ी मांग रहे, कई लोग मारे गए। एंड इससे इंस्पिरेशन मिली इंडियन रिवोल्यूशनरीज को कि हम फॉरेन में रहकर भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ेंगे। इंडियन यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 24 के जो थे, वो मेनली खास करके इन्वॉल्व होते थे रेडिकल फ्रीडम मूवमेंट में। मार दो बस, कैसे भी करके काट डालो सबको। They used to carry out and kind of thrilling acts as they did not fear death. Thrilling act, मर जाने की बात आए, कुछ भी बड़ा करने की बात आए, वो अपनी जान जोखिम में डालने से डरते नहीं थे। मरने से भी कोई डर न था उन लोगों को। एंड when caught, जब वो पकड़े जाते थे ना, they readily embraced death, वो गले लगाते थे मृत्यु को। शाउटिंग स्लोगन्स, जब मरना होता था, फांसी लगाई जाती थी या फिर गोलियां चलती थी उसके ऊपर, तो वो कैसे कैसे स्लोगन बोलते थे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कुछ लोग स्कूल में ऐसे करते, वंदे मातरम, तो ऐसे वंदे मातरम। ये क्या कर रहे हो यार, तू ये वंदे मातरम, आग होनी चाहिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, फॉर द पर्पज ऑफ फ्रीडम ऑफ देयर मदरलैंड, कि हम, हमारी जो माता है, भारत माता के लिए हम आज़ादी लेके रहे। देयर सेक्रीफाइसेस वुड प्रोवाइड इंस्पिरेशन टू द यंग जनरेशन ऑफ एजेस। जो भी यंग जनरेशन थे, सदियों तक आज भी हमें इंस्पिरेशन देती रहती है कि इन लोगों ने अपनी जान ऐसे कुर्बान कर दी। बस यहाँ से शुरू होता है मोरली मिंटो रिफॉर्म्स, पर आज नहीं, वो अगले पार्ट में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। आज हमने इंडिया में जो रिवोल्यूशनरीज हुए, फिर गुजरात में जो हुए, फिर फॉरेन में जो रिवोल्यूशनरीज हुए, उन सबको हमने देखा, पढ़ा, कैसी इंस्पिरेशन हमें मिलती है उन लोगों से, कैसे वो लड़े, कैसे अपनी जान जोखिम में डालते थे, मरने से भी नहीं डरते थे। सो ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, पूरा 9th खत्म करेंगे, 10th में भी आप हमारे साथ ही हो। सो मैं हर्ष पारसिया अभी आपसे यहाँ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय करवी गुजरात।